नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल सीरीज। पूरी सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग फर्स्ट वीडियो कर रहे हैं। आज स्पोकन इंग्लिश का डे 1 है और हम लोग ग्रामर की सीरीज का भी डे 1 कर रहे हैं। तो आप दोनों सीरीज देखें, आपको इंग्लिश सीखने में काफी फायदा होने वाला है। ठीक है। सबसे अब देखिए, कोई आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, सब सीखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक चीजों को आप फोकस नहीं करोगे तो इंग्लिश कभी भी नहीं सीखोगे। तो सबसे पहली चीज क्या है मेरे प्यारे दोस्त? सबसे पहली चीज है योर एक्सप्रेशन, यानी आपका हाव भाव। एक बात बताइए, मैं गूंगा हूं, मुझे भूख लगी है, मैं आपको कैसे बोलूंगा कि मैं भूखा हूं? मैं ऐसे बोलूंगा, भाई मुझे बोलना आई एम हंग्री, मैं ऐसे बोलूंगा। हाँ, इसका मतलब है कि आप हंग्री, ठीक है, मुझे पानी चाहिए, तो ऐसे इशारा कर लेंगे भाई। तो सबसे जरूरी चीज है, चाहे आप अंग्रेजी बोलो, फारसी बोलो, चाहे दुनिया की बला बला कोई भी लैंग्वेज आप बोल लो, ठीक है। आप सबसे इंपॉर्टेंट आप में चीज है आपकी एक्सप्रेशन। ये बताइए कि इंग्लिश में आदमी रोता कैसे है, अच्छा हंसता कैसे है, गुस्सा कैसे होता है, हिंदी में कैसे होता है, अरबी में कैसे होता है, फ्रेंच में कैसे होता है, जर्मन में, चाइनीज में, सब में एक जैसे ही होते हैं भैया। तो सबसे जरूरी चीज है आप एक्सप्रेशन को समझते हो तो 50% इंग्लिश तो ऐसे ही होगी। दूसरी चीज है, आपको सबसे जरूरी चीज समझना है टाइम। तो टाइम को कैसे समझना है भैया? तो टाइम को समझने के लिए हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं। मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर था, मैं एक टीचर बनूंगा, ठीक है। अब देखिए, मैं एक टीचर, मैं एक टीचर, मैं एक टीचर, तीनों में सेम है, लेकिन हूं, था, बनूंगा तीनों में डिफरेंट है। डिफरेंट है भैया। हाँ, आई एम टीचर, आई वाज अ टीचर, आई शैल बी ए टीचर, ठीक है। आई ए टीचर, ए टीचर, ए टीचर। लेकिन क्या डिफरेंस है? एम, वॉज एंड शैल बी। देखिए, ये जो डिफरेंस है ना मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई, ये जो डिफरेंस तुम देख रहे हो, हूं, था, बनूंगा और एम, वॉज, शैल बी, ये जो है ये टाइम को बताता है, ठीक है। टाइम को बताता है। आप देखिए, टाइम हम लोग के पास है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो देखिए, मैं एक टीचर हूं, कब हूं? अभी प्रेजेंट में हूं। मैं एक टीचर था, कब? पास्ट में था। मैं एक टीचर बनूंगा, कब बनोगे भाई? फ्यूचर में बनूंगा, ठीक है। तो आपको सबसे जरूरी चीज है टाइम को समझना। और देखिए, अगर टाइम चेंज हो रहा है तो देखिए आप कितनी छोटी सी चीज बदल रही है। और यही चेंज, अगर इसी चीज को तुम नहीं समझे ना भाई, तो तुम्हारी इंग्लिश कभी भी ठीक होने वाली है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एम, वाज और शैल बी, ये तीनों चीज बदले, पूरा सेंटेंस तो वैसा ही है, सही बात है। अगर पूरा सेंटेंस वैसे ही है तो सबसे जरूरी चीज है आपको टाइम को समझना। अब टाइम को समझाने के लिए हमारे पास है वर्ब। टाइम को समझाने के लिए हमारे पास है वर्ब। आइए देखते हैं वर्ब क्या है। तो दोस्तों, हमने देखा टाइम, ठीक है। अब देखने की बारी है वर्ब। एक मिनट, मैं आपको टाइम क्यों बता रहा हूं, वर्ब क्यों बता रहा हूं मेरे भाई? आज आपका पहला दिन है और मैं सब एकदम ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो मैं गारंटी लेता हूं कि आज से ही आप बोलना शुरू कर दोगे, सीरियसली। इसीलिए वीडियो एंड तक देखें। फिर बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर नहीं हो नहीं पा रहा है। तो आप सिंसियर रहो ना भाई, आप सिंसियरिटी से आप पूरा देखो, पूरा सब बात समझो, एक तब फिर आएगी। और आप आज पहले दिन से बोलना शुरू नहीं किए तो फिर ना आप मुझे कमेंट करके ना गुस्सा कर लेना, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए, तो टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखिए, वर्ब हम लोग को समझना जरूरी कि वर्ब है क्या, क्योंकि मैंने बताया कि टाइम कौन बताएगा, तो वर्ब ही टाइम को बताता है, ठीक है, कि टाइम क्या होता है। अब देखिए, तो वर्ब जो होते हैं, वर्ब क्या होते हैं भाई? तो आप हिंदी में, क्योंकि आप हिंदी बोलते हो, ठीक है, तो आप हिंदी में ये बताओ कि काम किसको कहते हैं? तो वर्ब को काम कहते हैं, यानी पढ़ना, खेलना, उठना, बैठना, आना, जाना। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जिसके आखिरी में ना लगा, ठीक है। पढ़ना, खेलना, उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, आना, जाना, ठीक है। यानी जो काम आप करते हो उसको कहते हैं वर्ब, ठीक है। तो वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेन, एक होता है हेल्पिंग। तो मेन वर्ब यानी मेन काम जो आप करते हो, एक्शन, ठीक है। तो ईट, डांस, प्ले, सिंग, हाँ, फाइट, राइट, टीच, ईटीसी हमने लिखा है, ये सब क्या है? वर्ब है। दूसरी चीज है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम रहता है कि ये सेंटेंस में टाइम बताएगा या पोजीशन बताएगा, ठीक है, या कोई चीज आपकी एबिलिटी को बताएगा, ठीक है। यानी ये टाइम, देखिए, अब इज एम आर को आप ले रहे हो तो ये क्या बता रहा है? आपके टाइम को बता रहा है, सही बात है। इज एम आर आप यानी प्रेजेंट टाइम को, यानी हम लोग प्रेजेंट टाइम में इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया वर्ब, ठीक है।
वाज वेयर अगर बोलना होगा तो हम लोग बोलेंगे तो फ्यूचर टाइम को बताएंगे, शैल विल बोलेंगे तो वाज वर्ब में हम लोग पास्ट टाइम को बताएंगे, बीते हुए टाइम को, शैल विल में आने वाले टाइम को बताएंगे, हैज हैव हैड में हम लोग पोजेशन को बताएंगे, हैज हैव ये प्रेजेंट में, हैड पास्ट में। उसी तरह से जो सारे वर्ब हैं उनको एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहली बारी मेरे प्यारे दोस्त हम लोग स्टार्ट करेंगे इज एम से। तो अब देखते हैं कि किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ एम लगाना है, किसके साथ आर लगाना है। ठीक है, तो इसको एकदम आप ना एकदम इजीली आप समझ लो। ठीक है, इसको इतना हेक्टिक बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं, ठीक है, आई, तो आई के साथ हमेशा एम लगाना है, एकदम बात साफ है। ठीक है, और मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं, ठीक है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम्हारे साथ यू यानी यू के साथ आर लगाना है, और मैं तुमसे किसी और चीज के बारे में बात कर रहा हूं, अगर एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पे इज लगाना है। एक चीज यानी एक जगह, एक आदमी का नाम है, एक सामान का नाम है, किसी भी एक चीज के नाम के साथ आपको इज लगाना है। आर कहां लगाना है? जहां एक से ज्यादा हो जाए। ठीक है, यानी जैसे मैं और तुम दो आदमी हो गए तो आर लगाएंगे, रोहन मोहन दो आदमी हो गए आर लगाएंगे, लीजा आली दो लड़कियां आर लगाएंगे, दो से ज्यादा बॉयज गर्ल्स, चेयर्स टेबल्स मोबाइल्स मार्कर्स, ठीक है, टीचर्स, तो जहां प्लूरल हो जाएगा यानी एक से ज्यादा हो जाएगा तो आर लगाना, सिंगुलर यानी एक चीज रहेगी तो इज लगाना, और आई के साथ क्या लगाओगे? एम लगाओगे। बच जाता है यू, यू के साथ हमेशा आर लगता है। तुम अकेले हो, हाँ अकेले हो तो भी यू के साथ आर ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि यू का प्लूरल भी यू ही होता है, यानी तुम लोग, तो इसीलिए दोनों के साथ एक ही जैसा हम लोग कर लिए कि यू के साथ हम लोग आर लगा लिए, तो एक चीज के साथ इज, आई के साथ एम, एक से ज्यादा चीजें रहे तो आर लगाना है। अब तीसरी बात जो समझना हम लोग के लिए जरूरी है, वो तीसरी चीज है कि जिसके बारे में आपको बोलना है। हम लोग आज पहली क्लास है तो प्रेजेंट में हो रही है पहली क्लास, तो हम लोग प्रेजेंट के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस देंगे, प्रेजेंट में किस किस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इज एम आर, और इज एम आर में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिसके बारे में सेंटेंस बोलना होता है। तो प्यारे दोस्तों अब बिल्कुल तैयार हैं आप बोलने के लिए। ठीक है, अब तीसरी चीज बोलने से पहले आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए कोई चीज सिस्टमैटिक करेंगे ना तो आप एकदम पूरी तरह से समझ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? ये ऊपर वाला मतलब जैसे तैसे कर रहे हैं वैसे नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, तो प्यारे दोस्त जिसके बारे में आप बोलते हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मार्कर की कैप नीली है, क्या नीली है? मार्कर की कैप। ठीक है, मैं एक टीचर हूं, कौन एक टीचर है? मैं एक टीचर हूं। ठीक है, अच्छा, पंखा तेज है, कौन तेज है? पंखा तेज है। टेबल टूटा है, कौन टूटा है? टेबल टूटा है। सोहन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दोस्त है? सोहन। यानी प्यारे दोस्त जिसके बारे में आप बोल रहे हो उसको कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है, जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं है सब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी जैसे मैंने एक लाइन बोली, आप एकदम आसानी से पहचान सकते हो कि सब्जेक्ट क्या है। एक बात बस याद रखना, ठीक है, मैंने एक लाइन बोली और जो मैं सवाल पूछूंगा उसके जवाब में जो आप कहोगे वही होगा सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि कुर्सी नई है, कौन नया है? बिल्कुल कुर्सी, कुर्सी सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरी शर्ट का बटन खुला है, क्या खुला है? मेरी शर्ट का बटन। सब्जेक्ट कितना है? बड़ा है। सब्जेक्ट छोटा सा भी हो सकता है, सब्जेक्ट बड़ा सा भी हो सकता है। ठीक है, मोबाइल का कवर सुंदर है, कौन सुंदर है? मोबाइल का कवर। सब्जेक्ट बड़ा है। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, कौन अच्छा स्टूडेंट है? तुम। तो जो सवाल के जवाब में मिलेगा उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट छोटे से भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है। अब देखिए, तो सेंटेंस में आप जो सब्जेक्ट लेते हैं वो या तो किसी के बारे में यानी किसी नाउन को लेते हैं या प्रोनाउन को लेते हैं। नाउन क्या होता है भैया? एवरीथिंग इन दिस एंटायर यूनिवर्स दे मस्ट हैव अ नेम एंड देयर नेम इज नोन एज नाउन। अच्छा, दुनिया में जो भी चीजें आप देखते हो, ठीक है, उन सब का एक नाम होता है, उनके नाम को ही नाउन कहते हैं। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, आप किसी के भी नाम को नाउन कह सकते हो। जानवर, आदमी, हाथी, घोड़ा, बंदर, जो चीज देखते हो, जो चीज नहीं भी देखते हो, खुशबू, हवा नहीं देखते हो उसका भी नाम है। हाँ, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो भी नाम है।
ठीक है। तो दुनिया में हर चीज का नाम है, चाहे आपको दिखे या नहीं दिखे, उसका एक नाम है, उस नाम को कहते हैं नाउन। तो आपका सब्जेक्ट यानी किसी के आदमी के नामे के बारे में बोलोगे ना, अब नाम के बारे में नहीं बोलोगे। तो देखो मेरा नाम जाहिद है, मैं अपने आप को मैं बोल रहा हूं, तुम्हें बोल रहा हूं तुम, तो नाम, तुम्हारे नाम के बदले मैंने तुम्हें बोला तुम, और मैं अपने नाम के बदले मैंने खुद को बोला मैं, वह, वे लोग, आप लोग, तुम लोग। तो ये सब क्या है, प्रोनाउन है, जो नाम के बदले आ जाए उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। तो मेरे दोस्त अब तुम बोलना शुरू करने वाले हो, देखते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम्हें बोलना है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो सबसे पहले तुमको सब्जेक्ट को बोलना है। सबसे पहले क्या बोलना है, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको पहले बोलना है, ठीक है। अच्छा, जैसे तुमने बोलना है मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं को क्या तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो मैं को आई के साथ क्या लगाओगे, एम, ठीक है। अब स्टूडेंट को स्टूडेंट का आई एम स्टूडेंट, ठीक है। वह एक टीचर है, तो कौन टीचर है, वह। तो सब्जेक्ट को पहले बोलना, क्या करना है दोस्त, सब्जेक्ट को पहले बोल देना, उसके बाद उसके साथ या तो इज या तो एम या तो आर, ठीक है। तुमको कहना है कि वह एक टीचर है, तो तुमको ही के साथ क्या लगेगा, इज ए टीचर, ठीक है। पानी गंदा है, सब्जेक्ट कौन है, पानी, पानी को सबसे पहले बोलो, जो सब्जेक्ट रहेगा ना भाई उसको सबसे पहले बोल देना। सब्जेक्ट को पहले बोलोगे, उसके बाद उसके साथ या तो इज या तो एम या तो आर। तो पानी गंदा है, तो वाटर, वाटर के साथ क्या लगाएंगे, इज, गंदा, डर्टी, वाटर इज डर्टी, ठीक है। कुर्सी टूटी है, चेयर इज ब्रोकन, ठीक है। अमजद मेरा भाई है, अमजद इज माय ब्रदर। तुम मेरे स्टूडेंट हो, यू आर माय स्टूडेंट। वह अच्छा है, ही इज गुड। हाँ, जाहिद एक टीचर है, जाहिद इज ए टीचर। वह मेरा भाई है, ही इज माय ब्रदर। देख रहे हो तुम लोग क्या करना पड़ रहा है, सबसे पहले आपको बोलना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उसमें क्या करना है, ये लाइन याद रखना, आप गलती नहीं करोगे। सबसे पहले जरूरी चीज होती है ना कि एरर नहीं होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको पहले बोलना है जिसके बारे में आप सेंटेंस बोलना चाहते हो ना, सबसे पहले उसको बोलो, फिर इज एम आर बोलो, फिर वो जो चीज है ना, डॉक्टर है, इंजीनियर है, गुड है, नॉटी है, फेथफुल है, डर्टी, वो जो भी है, जो भी है तुम्हारा सब्जेक्ट वो बोल दो। कौन टाइम में भैया, प्रेजेंट टाइम में। इज एम आर कौन सी का वर्ब है, तब प्रेजेंट टाइम का वर्ब है ना। इज एम आर इज वर्ब ऑफ प्रेजेंट टाइम, सो यू मस्ट नो the present time word is mr, okay। and what is mr basically, तो is mr are helping verbs, these are helping verbs, ठीक है। and ये किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो they are representing present time। प्रेजेंट टाइम में आपको जिसको जो बोलना है, ठीक है। आपको बोलना है कि तुम सुंदर हो, तो आपको कहना है यू के साथ क्या है, आर ब्यूटीफुल। तुम अच्छे हो, तो तुमको क्या कहना है, यू आर गुड। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। वह अच्छा है, ही इज गुड। मैं डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, सी इज ए डॉक्टर। अब डॉक्टर कुछ भी हो सकता है ना भैया, नाम बदल देना है, कमुआ बदल देना है जरूरत पड़े तो, ठीक है। बस समझ रहे हो ना, नमुआ बदल दो, कमुआ बदल दो, सेंटेंस चलते रहेगा, ठीक है। अब पानी गंदा है, वाटर इज डर्टी। पानी साफ है, वाटर इज क्लीन। समझ में आ रही है बात। जो चीज आपको बोलना है उसको पहले बोलो, फिर इज एम आर लगाओ, और फिर उसके बाद उसके बारे में तो आपको जो बोलना चाहते हो वो चीजें आप एकदम बोल दो, ठीक है। अब जैसे बोलना है कि मैं जॉन हूं, तो आई एम जॉन। तुम रोहन हो, तो यू आर रोहन। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। वह तुम्हारा घर है, दैट इज योर हाउस। तुम्हारा घर अच्छा है, योर हाउस इज ब्यूटीफुल। तुम्हारा घर बड़ा है, योर हाउस इज बिग। मेरा घर छोटा है, माई हाउस इज स्मॉल। सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक, और जो उसकी क्वालिटी जो भी है वो आपको बोलना है। एकदम सिंपल से, समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, है ना। और चलो और कुछ करते हैं प्रैक्टिस, और कुछ करते हैं, ठीक है। हम लोग दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर। मैं बेवकूफ हूं, नहीं आई एम फूल। वह बेवकूफ है, ही इज स्टूपिड। वह बहुत शरारती है, ही इज वेरी नॉटी। यह गंदा है, दिस इज डर्टी। लाइट जली है, लाइट इज ऑन।
पंखा चालू है, फैन इज ऑन या स्टार्ट। ठीक है, अच्छा तो देखो कितनी आसानी से आप बोल रहे हो, बात समझ रहे हो। ठीक है, मार्कर इज यूजफुल, डॉग इज ब्लैक, जो बोलना है इज एम आर उसके बाद धाड़ पर डाल दो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे प्यारे दोस्त, कल मैं आपको बताने वाला हूं कि 6 लाइन जो आपको इसके अगले वीडियो में मैं आपको करने वाला हूं। डे 2 में हम लोग 6 लाइन करने वाले हैं। जैसे एक सेंटेंस को हम लोग ले लेते हैं, जैसे जाहिद एक टीचर है, तो अब इसको 6 तरीके से हम लोग अलग अलग टाइम में बोलते हैं। जाहिद एक टीचर है, चलो मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर नहीं हूं, क्या मैं एक टीचर हूं, क्या मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं क्यों एक टीचर हूं, मैं क्यों एक टीचर नहीं हूं। एक दूसरे एग्जांपल से सुन लीजिए। मार्कर सफेद है, मार्कर सफेद नहीं है, क्या मार्कर सफेद है, क्या मार्कर सफेद नहीं है, मार्कर कैसे सफेद है, मार्कर कैसे सफेद नहीं है। तो अगली क्लास में मेरे प्यारे दोस्त ये 6 लाइन हम लोग सीखेंगे। और 6 लाइन मतलब जायसर का छक्का, जिसने समझ लिया उसकी इंग्लिश में बेड़ा पार हो गई। तो अगली क्लास में 6 फॉर्मेट में हम लोग मिलने वाले हैं और हम लोग डे बाय डे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।